नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23A को लेकर है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है, झूठे मामले दर्ज करा देते हैं, जबकि वो खुद गुनहगार होता है, उसने खुद गलती की हुई होती है। जैसे पति पत्नी का मामला ही ले लीजिए, जब पति एडल्ट्री में रहे, क्रूरल्टी करे या डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, उसके बाद भी अगर पति तलाक फाइल कर देता है अपनी पत्नी से, तो ऐसे में पत्नी इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर रिलीफ की मांग कर सकती है। बात यह है कि इस सेक्शन का उपयोग पति पत्नी के बीच में चल रहे प्रॉपर्टी के मैटर, डाइवोर्स के मैटर, सेपरेशन के मैटर, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी के मैटर, इस सब में रिलीफ की मांग की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर पार्टनर ने झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केसेस किए हैं, तो डैमेजेस और कंपनसेशन की मांग भी इसी सेक्शन में एप्लीकेशन लगाकर की जा सकती है। ये सेक्शन पति पत्नी के विवाद में बहुत ही यूजफुल है। और अगर प्रूफ हो जाता है एडल्ट्री, क्रूरल्टी या डिजर्शन, जिस भी ग्राउंड पर एप्लीकेशन लगाई गई है कंप्लेनेंट को गलत साबित करने के लिए, तो रिस्पोंडेंट को जो कोर्ट को उचित लगेगा वो रिलीफ देने का ऑर्डर कर सकता है। यानी काउंटर केस में ये सेक्शन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सेक्शन 23A अमेंड करके बनाया गया है, एक अमेंडेड सेक्शन है। ये पति पत्नी के डाइवोर्स और अन्य जो पारिवारिक विवाद होते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल सेक्शन है। कई बार ये पति और पत्नी दोनों की तरफ से यूज किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पति खुद गलत होता है, पत्नी पर झूठे केस करके डाइवोर्स की मांग कर लेता है, या पत्नी गलत होती है, पति पर झूठे केस करके इस तरह के अलग होने के, डाइवोर्स होने की या मेंटेनेंस एलिमनी की मांग करती है। ऐसे में इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर आप जिस ग्राउंड को साबित करना चाहते हैं, जैसी रिलीफ चाहते हैं, उसकी मांग कोर्ट में कर सकते हैं। आपको सबूत देना होगा कोर्ट के समक्ष अपनी बात को साबित करने का। अगर पति खुद एडल्ट्री में है और पत्नी पर आरोप लगाकर उसने एडल्ट्री में होने का या डिजर्शन का ग्राउंड देकर या क्रूरल्टी का ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स की मांग की है, तो पत्नी इस सेक्शन का उपयोग करके सेक्शन 23A में एप्लीकेशन लगाकर अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस सेक्शन के अंतर्गत कंपनसेशन और रिलीफ की मांग भी की जा सकती है। अगर पत्नी प्रॉपर्टी राइट्स चाहती है, चाइल्ड कस्टडी को लेकर विवाद है, उसके राइट्स को लेकर मांग करनी है, उस सब के लिए अब अलग से केस करने की जरूरत नहीं होगी। पति पत्नी दोनों इस सेक्शन का उपयोग करके, ये रिस्पोंडेंट के हक में बनाया हुआ कानून है। यानी जब कंप्लेनेंट झूठे आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज करा दे और रिस्पोंडेंट के पास भी ये राइट हो, साबित करने का प्रूफ हो, तो उसे अलग से केस करने की जरूरत नहीं है। काउंटर केस में सिर्फ इस सेक्शन का उपयोग करके एप्लीकेशन लगाए और अपनी बात को कोर्ट के समक्ष साबित। अब तक मेरे द्वारा बताई गई वीडियोस में काउंटर केस में अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत बहुत सारे केसेस करने की जानकारी दी गई थी, जैसे डेफेमेशन का या मेंटेनेंस का या प्रॉपर्टी लेने का हक अधिकार का, या फिर चाइल्ड कस्टडी को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो। सभी मामलों में अलग अलग केसेस किए जाते हैं अलग अलग मांग के लिए। लेकिन ये एक कानून ऐसा है कि आपको अलग से कोई भी केस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 23A में एक एप्लीकेशन लगाएंगे और रिलीफ की मांग करेंगे, और अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए पर्याप्त। अगर पार्टनर खुद एडल्ट्री कर रहा है, क्रूरल्टी किया है, प्रताड़ना किया है, हिंसा अपराध किया है और आप पर आरोप लगाकर उसने अलग होने की मांग की है, तब आप इस सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं अपने हक में। इस सेक्शन का उपयोग रिस्पोंडेंट के हक में बनाया गया है। वो इसका लाभ लेकर कंप्लेनेंट की बात को गलत साबित कर सकते हैं, अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं और सच कोर्ट के समक्ष ला सकते हैं। पति पत्नी के विवाद में ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि जब दोनों अलग रहने लगते हैं किसी विवाद के चलते, कई बार पति एडल्ट्री में होता है और पत्नी को पता चलता है, वो नाराज होती है, गुस्से में होकर
चली जाती है और अपने मायके रहने लगती है कि अगर तुमको यही सब करना था तो शादी क्यों की, घर क्यों बसाया, मेरा जीवन क्यों खराब किया, और इस गुस्से में वो चली जाती है अपने मायके रहने। जब 1 साल 2 साल का समय बीत जाता है, वापस नहीं आती है, तो पति डिजर्शन का ग्राउंड बना लेता है, क्रूल्टी का ग्राउंड बनाता है कि पार्टनर अलग रह रही है, फिजिकल रिलेशन नहीं है साथ में, बेवजह अलग जाके रह रही है और अब और वापस नहीं आई है रहने, तो इस सब ग्राउंड पर वो तलाक की मांग कर लेता है। ऐसी पत्नियां इस सेक्शन का उपयोग करके ये साबित कर सकती हैं कि वो किस वजह से घर छोड़ा था उन्होंने, पति खुद एडल्ट्री में है, इस तरह का इन वजहों से उसने घर छोड़ा था, और फिर पत्नी के हक में ही फैसला होगा अगर वो अपनी बात साबित कर ले जाएगी। इसी तरह से पति पर भी है कि अगर पत्नी की गलती है, खुद अलग रह रही है, पत्नी की गलती है, वही उसी की गलती की वजह से वो दोनों अलग हुए हैं और फिर झूठे केसेस पति के खिलाफ दर्ज करा दिया है, तो पति रिस्पोंडेंट है और वो इस सेक्शन का उपयोग करके अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख सकता है। आशा करती हूँ सेक्शन 23A हिंदू मैरिज एक्ट का रिस्पोंडेंट को जो हक अधिकार देता है, रिस्पोंडेंट के हक में जिस तरह का काम करता है, काउंटर केस का काम करता है और रिलीफ दिलाने में मददगार साबित होता है, इस पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।